आपका जुर्म है और आपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, लिहाजा आप जेल के अंदर चलिए। जनाब स्पीकर, ये मेरे सामने PSDP है कैबिनेट डिवीजन की, इसमें 47 अरब रुपए का बजट दिखाया गया है, जिसमें से 24 अरब रुपया SDGs के जरिए MNAs को दिया जा रहा है। वो स्कीम है जिसके ऊपर ये PTI के लीडर साहब फरमान जारी किया करते थे कि ये MNAs को रिश्वत देने की स्कीम है, मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा। आज ये हमसे ज्यादा बंदर बांट कर रहे हैं। और जनाब स्पीकर, 20 अरब की स्कीमें इसमें क्या हैं? इंप्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर सीवरेज सिस्टम इन वेरियस यूनियन काउंसिल्स ऑफ फ्लाट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यूनियन काउंसिल की स्कीमें शामिल की गई हैं 20 अरब रुपए की, जो बल्दियाती इदारों की हैं। मैं 2.25 महीने जेल काट आया कि आपने एक सूबाई सब्जेक्ट के मंसूबे की फाइनेंसिंग क्यों की। यहां पे 20 अरब रुपए के यूनियन काउंसिल लेवल के मंसूबे शामिल किए गए हैं। तो जनाब, मेरे अभी दोस्त असद उमर साहब यहां पे थे, इनको नैब जेल में डालेगा? ये भी मिनिस्टर प्लानिंग है, इनके हाथों की ये PSDP बनी हुई है। इसको कहते हैं तजाद, इसको कहते हैं झूठ। और जनाब स्पीकर, इसी तरह मैं ये बात भी वाजे करना चाहूंगा कि यहां पर बहुत बड़े दावे किए गए कि वजीर आजम साहब ने कहा कि टूरिज्म, पाकिस्तान का मुस्तकबिल टूरिज्म है। जनाब, कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है टूरिज्म को प्रमोट करने का, वो PTDC है। जनाब स्पीकर, ये कैबिनेट डिवीजन का बजट है, मुझे 1 रुपया दिखा दें कि इस हुकूमत ने टूरिज्म की तरक्की के लिए डाला हो बीच में। ये वो झूठ हैं जो बोले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वजीर आजम नेटो से ताल्लुक रखते हैं, ये नेटो के नुमाइंदे हैं। नो एक्शन, टॉक ओनली। आपने जो भी मसला आए उसके ऊपर एक तकरीर करा लें उनसे। जनाब वजीर आजम साहब, वो गरीब, वो मजदूर, वो किसान जो आपकी पॉलिसियों से भूखे मर गए हैं, आपकी तकरीरों से उनका पेट नहीं भरता। वो नौजवान जो आज जूतियां चटक रहा है कि आज उसके लिए रोजगार बंद है, कारखाने बंद हैं, दफ्तरों में जाता है उसको धत्कार दिया जाता है, चूंकि मईशत का पहिया आपने जाम कर दिया है, उसको आपकी तकरीर से रोजगार नहीं मिलेगा। वो बीमार जिसके लिए आपने 600 गुना दवाइयां महंगी कर दी हैं, आपकी तकरीर उसके लिए कोई तावीज बन के उसको सेहत नहीं देगी, उसको अपनी दवाइयां खरीदनी है। लिहाजा आज पाकिस्तान के अंदर जो ये बदहाली और तबाही है, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो दावे किए जाते हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। टूरिज्म के ऊपर वजीर आजम के लेक्चर सुन लें, तकरीरें सुन लें तो वाह वाह अश अश करता है दुनिया, क्या बात है जी, कितना बड़ा टूरिज्म को अप्रिशिएट करने वाला वजीर आजम है। और बजट देखें, 0/0 टूरिज्म के लिए 1 रुपया नहीं डाला। इस तरह की तकरीरों से, झूठे दावों से मुल्क नहीं चलते। फिर जनाब स्पीकर, कहा गया कि हम क्लीन गवर्नमेंट लेकर आएंगे। मैं 2 इस काबीना की नाअहलियां बताना चाहता हूं। शुगर के अंदर जब अपने बंदे पकड़े गए तो उन चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री पे FIR काट दी। हम देहाती लोग हैं, हमारे गांवों में होता है कि जिस बंदे को, कातिल को बचाना होता है तो कातिल पार्टी मकतूल पार्टी में घुस के कहती है FIR जो है पूरे गांव के ऊपर कटा दो। जब पूरे गांव पे FIR काटी जाती है तो असल कातिल भी छूट जाता है। इन्होंने अपने चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर FIR काट दी। फिर क्या किया कि एक जहाज का क्रैश, इन्हें कहा था तलाश करें कि कैसे हुआ है। एक जहाज के क्रैश को प्रोब करने के लिए पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया। आज पूरी दुनिया में इदारिये छपे हैं, तस्वीरें छपी हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां बोगस पायलट है। आज हमारे सैकड़ों वो पायलट्स जो इंटरनेशनल एयरलाइंस में फ्लाइंग कर रहे हैं वो मशकूक हो गए हैं। और मुझे डर है खुदा ना खास्ता कि कहीं PIA की लैंडिंग राइट्स खत्म ना हो जाएं यूरोप और अमेरिका के अंदर। आयटा जो है वो क्वेश्चन करेगी इस तरह के गैर जिम्मेदार बयानात कि आप अपने पूरे मुल्क को चोर साबित कर रहे हैं।
पूरे मुल्क को आप बदनाम करते हैं। यही काम वजीर आजम ने किया कि हमारी हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है, पाकिस्तान बैंकरप्ट है, पाकिस्तान दिवालिया है। जनाब स्पीकर, जिस घर का बड़ा अपने मुल्क और घर की इस तरह बदखोई करेगा, वहां कौन सरमायाकार आएगा? तो ये रियासत मदीना नहीं है, ये सोवियत यूनियन मॉडल है, ये गॉर्बेचॉफ हैं, ये पाकिस्तान के गॉर्बेचॉफ हैं जो पाकिस्तान की रियासत को, मईशत को अपनी नाअहली के साथ सिर्फ अपने आप को फरिश्ता साबित करने के लिए, 22 करोड़ लोगों को चोर साबित करने के लिए एक के बाद एक शोबे को ये तबाह कर रहे हैं, लोगों का इत्मीनान खत्म कर रहे हैं, दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये कैबिनेट डिवीजन जो 50 वज़रा के बोझ के साथ अगर ये दानिश मुल्क को दे रही है, तो पाकिस्तानी कौम के लिए ये दानिश बहुत महंगी पड़ रही है। ना कोई सिमत है, ना ये पता है ये किधर जा रहे हैं। ये सिर्फ इक्तदार के मजे लेने की खातिर इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, बाय हुक बन जाऊं, बाय क्रुक बन जाऊं। वजीर आजम बन गए हैं, अब ना रोड मैप है, ना विजन है, फिर अब ये कहते हैं टीम नहीं मिली। मैं इस बात पे बात खत्म करता हूं। मार्गरेट थैचर से एक दफा डेविड फ्रॉस्ट ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट यू आर ए वेरी मीडियोकर पर्सन बट यू स्टील द क्रेडिट ऑफ योर एडवाइजर्स। तो मार्गरेट थैचर ने बरजस्ता जवाब दिया, आई अपॉइंट माई एडवाइजर्स। अगर एडवाइजर अच्छे हैं, अगर एडवाइजर बुरे हैं, लीडर उसका जिम्मेदार है। ये कह के आप नहीं बच सकते कि जी कप्तान तो बड़ा नेक था, उसके मुशीरों और वजीरों ने उसको मरवा दिया है। अगर कप्तान के मुशीर नालायक हैं तो कप्तान भी नालायक है जिसने नालायक कप्तान मुशीर चुने। जी मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा। जनाब स्पीकर, आज कैबिनेट डिवीजन पे मुझे बात करने का मौका दिया गया है। जो कैबिनेट का हाल है, मैं हमारे कुलीग जनाब सीनियर पॉलिटिशियन जनाब एहसन इकबाल साहब ने बड़ी तफसील से उस पर रोशनी डाली है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो प्राइम मिनिस्टर जो कि साइकिल पर जाने को और बड़ी मिसालें दिया करते थे हॉलैंड जाने की, हॉलैंड के वज़ीर आज़म की, और आज उनका जो कैबिनेट का जो उनका एक्सपेंडिचर है पीएम हाउस का, उनकी सैलरीज क्यों बढ़ रही हैं, और वो जो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं वो क्यों खरीदी जा रही हैं? वो तो बेच रहे थे, गाड़ियाँ बेच दी थी, ऑस्टेरिटी पे आ गए थे। मैं तो ये समझ रही थी कि कैबिनेट भी अब साइकिल पे आएगी, प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल पे आएगा, और हुआ क्या कि अवाम साइकिल पर आ गई, जो कि पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से आपने जिस तरीके से मुझे समझ में नहीं आता कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाम हटाने की उस लीडर की क्या ज़रूरत थी कि जिसके नाम पूरी अक़वाम आलम में, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता है, जो कि पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। भुट्टो नाम से जितनी चिढ़ थी, आज वही भुट्टो गड़ी खुदा बख्श से आवाम के दिलों पे राज कराए। तुम जितना भी इस आवाज़ को दबाओगे, ये आवाज़ उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि ये आवाम की आवाज़ है। आपने कौन सा आज एहसास प्रोग्राम की बहुत बात की जाती है, आपने कोर्ट में जाके क्या बताया? आपने इस किताब में, इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम? तो ये किसका विजन था? ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विजन था कि उन गरीबों को उनकी जो अमानत है उनको दी जाए। आज आप उसके ऊपर और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर बैठ कर सियासत करते हैं। ये दोनों काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। आपको इतनी चिढ़ थी कि आपने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से मंसूब था, इससे पहले भी जो हुकूमत थी उसको भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से बहुत चिढ़ थी, और आपने तो उसको हद किया कि उसको जो उससे मिटा के एहसास नाम दिया। आज जो सेहत कार्ड है वो भी उसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा था। आज जो वसीला हक प्रोग्राम था वो भी उसी बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा था। आप कितना भी इंसाफ लगा ले, लेकिन वो खातून, जब उससे कहा गया, आपको वो वीडियो आपने देखी होगी कि ये पैसे आपको इमरान खान ने भेजे हैं, उसने कहा नहीं, मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये पैसे भेज रही हैं। तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तक नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आप लोग कम से कम तारीख से सीखें
कि किस तरीके से तारीख ने हमेशा भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन आज मैं इस ऐवान से ये कहती हूँ कि मैं अल्लाह के नामों के नीचे कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम की ताकत से इस हुकूमत बनाएगा और आपको वो जो अवाम की ताकत है तहस नहस कर देगी। जिस तरह इससे पहले के लोग नहीं रहे, इस तरह ये भी नामो निशान मिट जाएगा। आपने बात की एविएशन की, आपने सारा मलबा जो है उठाकर पायलट्स पे डाला, जिस तरीके से अभी हसन इकबाल साहब ने कहा। आज आप ये बताएं कि वो सिविल एविएशन जो कि इनके लाइसेंस का इजरा करती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? आपने इस मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत तबाह है, उसकी बुनियादी वजह वो इमरान खान साहब हैं, जो हर बात को यू टर्न कहते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो इय्याका नाबुदू से शुरू हुआ था, जो रियासत मदीना कहा गया, सादिक अमीन मेरे लिहाज से सिर्फ इस अर्ज़ में ज़मीन में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा कोई नहीं। क्यों